Job in the research and development. So I will invite Dr. Sadhana to liberate his lecture. Dr. Sadhana. Breed improvement, cattle breed improvement. Namaskar, very good evening everybody here. I have been given 5 minutes to speak about cattle breed improvement. मेरी कोशिश रहेगी भारत की जो नस्लें हैं इनके सुधार के बारे में 2-4 बातें आपके सामने लेके आऊँ। सबसे पहला ये प्रश्न है जो शायद मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि अब आप ये जो ब्रीड कहते हैं या नस्ल कहते हैं इसमें अलग बात क्या है? हम क्यों ये बार बार कहना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं कि भाई एक नस्ल अच्छी होनी चाहिए, उसमें नस्ल शब्द का क्या कोई अलग अर्थ भी है? Is there any special meaning attached to the word breed when you say breed of cows? हमें 2-3 दिनों में सभी लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, जिसमें ये भी बताया कि हमारे देश में लगभग 30 मुख्य नस्लें हैं. We have 30 breeds of cattle in India, plus we have many more other which are normally called as lesser known breeds. लेकिन पहला प्रश्न फिर वही, आप ब्रीड क्यों ब्रीड की बात कहना चाहते हैं? ऐसी इसमें अलग बात क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने की थोड़ी सी कोशिश करना चाहता हूँ मैं। हमारे देश में जैसे कि आप सब तरफ देखते हैं गाय जो भी हैं ये अलग अलग रंग रूप में नजर आएंगे आपको। अलग अलग रंग रूप में होने के अलावा एक और अलग बात जो आपके सामने आती है, अगर आप इस प्रदेश में देखेंगे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो छोटी नस्ल है जिसे मन्नाट गिड्डा कह देते हैं, मन्नाट गिड्डा इस इलाका में मैंगलोर में, रोड में, आगे पीछे और इस तरफ जो ये ब्रीड है ये छोटे कद की है, छोटे कद की है और हैं सभी अपने आप में मिलती जुलती, जिसे हम अक्सर क्या कहते हैं यूनिफॉर्म। ऐसी ही दूसरी ब्रीड्स भी हैं, जैसा आप सभी जानते हैं कि एक साहिवाल नस्ल है या एक रेड सिंधी नस्ल है। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो हमें कौन सी नस्ल मिलेगी उधर? ओंगोल या नेल्लोर। या आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो आपको मिलेगी एक और नस्ल, आप नाम जानते हैं उसका, निमारी है। गुजरात की नस्ल भी है आपके पास, आप सभी इसका नाम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। गीर है, एक और है बहुत बढ़िया नस्ल गुजरात की, कांकरेज। ये जब आप नस्ल अलग कह देते हैं तो हमारे खास तात्पर्य होता है, उसी मतलब से ही मैं अपनी बात कहना चाहूँगा, इसलिए मैं चाहूँगा आप थोड़ा ध्यान से सुने। जब हम ये कहते हैं कि हमारी गाय किसी एक नस्ल की है तो हम असली बात जो कह रहे हैं कि वो ये है कि वो किस्म की गाय, चाहे वो गीर है, अपने इलाका में, जिस इलाका को हम अक्सर उसका ब्रीड टैग कह देते हैं, जहाँ पे वो अक्सर पाई जाती है, उस इलाका में वो सबसे अधिक अच्छा फायदा देने वाली है, उसे मोस्ट एफिशिएंट कह देते हैं। It is said to be most efficient for a very special reason, because input and output ratio is the best. We get maximum output from whatever input we give to these animals if these are maintained in their own track,
That is a special feature of the breed. For example, if it is Nellore breed or Ongole breed in Andhra Pradesh, that tract is having the kind of vegetation. वहाँ की खेती बाड़ी ऐसी है, the kind of climate they have, the kind of the management the animals receive, ये सब कुछ इस तरह का है कि ओंगोल ब्रीड उस जगह पे आपको जो भी कुछ लेती है उससे अधिक आउटपुट देती है. इनपुट और आउटपुट रेशियो इज द बेस्ट इन दैट प्लेस. इससे हमें क्या करना चाहिए, हमें इस नॉलेज से क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जहां तक हो सके हमारे पे शुद्ध नस्ल की गाय होनी चाहिए. जो भी गाय हैं अगर वो शुद्ध नस्ल की हो जाएं तो कुछ फायदा उसमें निश्चित है. क्या फायदा है? आप जो भी उसके ऊपर खर्च करते हैं उससे ज़्यादा आपको वहाँ से फायदा मिलता है. अभी भी हमारे यहाँ कुछ बातें पंचगव्य कहीं आपने देखा. पंचगव्य अगर हम खेती में डालते हैं तो पत्तों का संख्या बढ़ जाती है, पत्तों ज़्यादा साफ होते हैं और उन पत्तों में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, जिसका मतलब है खुराक ज़्यादा बनती है पेड़ में, पौधे में. उस ज़्यादा खुराक से आपको ज़्यादा आमदन मिलती है, ज़्यादा अनाज की पैदावार होती है. ऐसी ही स्थिति हमारी इन नस्लों में भी है. अगर नस्ल स्थानीय किस्म की है और नस्ल अगर शुद्ध है, आप गीर कहें शुद्ध गीर की नस्ल है, अगर कांकरेज कहें शुद्ध कांकरेज की नस्ल है, तो एक बात शर्तिया है कि उससे आपको अधिकतम फायदा होगा. अब ये कैसे करें हम, ये चीज़ कैसे बनाई जाए? चलिए अब हम देखना चाहते हैं. हम में से बहुत से लोग गौशालाओं से हैं, बहुत से किसान हैं जो गौशालाओं से नहीं हैं, लेकिन वो भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हैं. बहुत से लोग विदेश से भी हैं, बहुत से लोग गवर्नमेंट के फार्म से हैं, इंस्टीट्यूट से हैं. आप सभी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अपना योगदान दे सकते हैं. चलिए देखते हैं आप कैसे ये योगदान दे सकते हैं. मैं मिला हूँ अकोला में एक किसान से जिन्होंने इन बातों को सुन के अपने यहाँ पर 6 गीर की गाय कहीं से लाके रखी और बड़े अच्छी तरह से उनको रख रहे हैं. उनके मन में ये बात आई है कि मैं सिर्फ गीर की गाय रखूं, उसका फायदा क्या होगा कि गीर की गाय की संख्या बढ़ेगी. हमारे पास जहाँ कहीं आप देखते हैं कि वो मिक्स किस्म की गाय हैं, उस मिक्स किस्म की गाय के ऊपर आप सिर्फ बैल उसका उपयोग में लाएं जो उस एरिया की अपनी लोकल नस्ल है. गौशालाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ. बहुत सारी गौशालाओं में आप जाके देखते हैं कि वहाँ पे मिक्स किस्म के एनिमल हैं, यानी कि कहीं रंग अलग तितरे बितरे हैं और कुछ उनके कद अलग अलग हैं. अगर वो गौशाला हरियाणा में है तो एक बात निश्चित है, अगर वो गौशाला गुजरात में है तो दूसरी बात निश्चित है. दोनों बातें क्या हैं? हरियाणा वाली गौशाला में आपको कम से कम 10-15% पशु हरियाणा नस्ल के मिल जाएंगे. अगर आप ध्यान से देखें तो गुजरात की, राधनपुर की या कहीं की भी गौशाला में आपको मिल जाएंगे 10-15% पशु जो सिर्फ गीर के होंगे. कांकरेज इलाके में जाएंगे तो 15-20-25% कांकरेज किस्म के मिल जाएंगे. एक नया काम कर सकते हैं अगर हम सभी लोग इस बारे में सोचें तो. वो सोच विचार की बात ये है कि आप उन जो प्योर ब्रीड एनिमल्स हैं, प्योर ब्रीड के पशु हैं, उनको एक अलग बाड़ा में रख दीजिए. ये काम कोई मुश्किल नहीं है. आपकी गौशाला में सभी मिक्स हुए पड़े हैं, उनमें से अलग कर लीजिए. हम आपकी मदद के लिए हैं, वहाँ पे हमारे लोग हैं, मदद करने को तैयार हैं. अलग करके अलग बाड़ा में रख दीजिए. फिर क्या होगा? अलग बाड़ा में उनको उसी नस्ल का सांड वहाँ रहने की आप बना लीजिए. गाजीपुर गौशाला वाले भी हमारे सुबोध कुमार जी यही बात करते हैं. भादोरिया गौशाला राजस्थान में यही बात हुई, बीकानेर गौशाला में यही बात हुई, भिवानी गौशाला में यही बात हुई. उन्होंने यही किया, अपनी गौशाला में से अपने उस नस्ल के पशु अलग एक बाड़े में रखे, उनको अच्छा सांड देने की बात बनाई. अब क्या होगा? उस सांड से जो आगे बच्चे आएंगे, जो बछड़े आएंगे, उन्हीं बछड़ों को आगे बड़े होने पर अपनी गौशाला में और अपने इर्द गिर्द गाँव की गौशालाओं में उपयोग में लाएं. ऐसा मत सोचिए कि आज शुरू करेंगे कल हमें फायदा मिलेगा. आज की स्थिति श्री जय गोपाल जी ने बहुत अच्छी तरह पहले दिन ही साफ कर दी थी कि हम लोग अब बहुत जल्दी फायदा चाहने वाली हालत में आ चुके हैं. हम चाहते हैं आज मैं कुछ करूं कल फायदा हो जाए. ये शायद गलत मनस्थिति है हमारी. हमें बहुत सारे नुकसान इसी से हुए.
क्रॉस ब्रीडिंग भी उसमें एक एग्जाम्पल है। हमें करना क्या है, हमें थोड़ी सांत्वना, थोड़ा पेशेंस रखना है इस केस में। उन बछड़ों को जब वो तैयार हो जाएं, तैयार होने में समय लगेगा, ये हमारे अपना पेशेंस होना चाहिए। लेकिन पहला कार्य करना बहुत जरूरी है। क्या है पहला कार्य? अपनी उस नस्ल की गौओं को अलग करिए और अलग बाड़े में रखिए। सबसे पहला और एक सुनहरी तरीका आपके सामने है। अलग रखने पर आप वहां लिख दीजिए चाहे कि ये हमारा इस शुद्ध नस्ल का बाड़ा है। उस पे सांड देने का आपको इंतजाम करना होगा। इस इंतजाम में आपको मदद बहुत जगह से मिल जाएगी, चाहे वो गौ सेवा आयोग है, कोठारी साहब भी हैं हमारे पास, अगर राजस्थान की बात है, हमारे पास यहाँ पर दूसरे लोग भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं। अपने गौ सेवा आयोग और दूसरी जगहों से उस नस्ल का सांड का इंतजाम हो सकता है। अपने यहाँ पर भी आप उसी नस्ल का सांड। सारी बात, एक मध्य बात हमारी ये है कि हमारी नस्ल शुद्ध होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके शुद्ध करिए। एक दो उदाहरण आपको देना चाहता हूँ मैं। पहला उदाहरण लीजिए आप कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में श्री देवव्रत जी ने क्रॉस ब्रीडिंग करी, क्योंकि उस टाइम पे क्रॉस ब्रीडिंग का हो हल्ला था। He went in for crossbreeding because that is what was being said at that time. So he increased the milk yield from crossbreds to up to 23 kilograms. बहुत बढ़िया रहा, लेकिन he understood, उन्हें समझ में आ गया कि क्रॉसब्रेड में जो बीमारी इतनी होती है, इसलिए ये बहुत आगे चलने वाली नस्ल नहीं है, चाहे वो करण फ्रीज है, करण सीरीज है, या कोई भी वो नस्ल बनी। उन्होंने साहिवाल की गौएं ली, साहिवाल गौओं का एक बाड़ा बनाया और अब उसके ऊपर पूरे जोर शोर से लग चुके हैं। अब वो क्या कहते हैं, और यही बात कोठारी जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो भी आपके पास क्रॉसब्रेड एनिमल हैं, उनके ऊपर आप सीधे ही अपनी भारत की नस्ल का सांड छोड़िए, ताकि एक बार में नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे ब्यांत में या तीसरी जो उसकी नस्ल आगे आने वाली है, तब तक हमारी वो अपनी ही नस्ल के पशु बन जाएंगे। फिर हम प्योर ब्रेड हमारे पास होने चाहिए। आज की स्थिति अगर मैं आपको बता दूं साहिवाल की, तो आप काफी नाराज से होंगे कि हमारे देश में 3000 से ऊपर साहिवाल के पशु नहीं हैं, साहिवाल के गोवंश नहीं है, और इस बात का बहुत दुख है हम सभी को। साहिवाल अच्छे दूध देने वाली बहुत कम है, बहुत ही कम है। इनका नंबर बढ़ाने की हमारी कोशिश आप सभी की मदद से चल रही है। हमें खुशी है इस बात की, चाहे गाजीपुर की गौशाला है, चाहे पंतनगर की गौशाला है, चाहे और भी दूसरे लोग हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अकोला में जैन साहब हमें मिले थे, या खंडेलवाल जी जिस तरह से इस काम को कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी जितना जोर से इस काम को अपने कोशिश कर रहे हैं, तो मैं दोबारा ये कह देना चाह रहा हूँ कि हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो है नस्ल का सुधार। यानी कि नस्ल, अपनी भारत की जितनी भी नस्लें हैं उन्हीं को बढ़ावा देना है। हमारी जितनी तो गौएं बेनस्ली हो गई हैं, उन बेनस्ली नस्लों को वापस ले जाने के लिए आप लोगों को अब फिर ठान लेना है, क्योंकि असली फायदे उसी के गौमूत्र में है, उसी के गोबर में है, और क्योंकि वो हमें अधिक से अधिक फायदा देती है, तो हमारे लिए सबसे उपयुक्त है कि हम अपनी नस्ल का सुधार करें, उनका नंबर बढ़ाएं, और इसी बात को कंजर्वेशन, संरक्षण भी कह देते हैं। इन्हीं बातों के साथ मेरा समय 5 मिनट का पूरा हो गया। धन्यवाद। Hare Krishna, Krishna